आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र पर। इस वक्त हम मौजूद है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में और हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर एडवोकेट साहब। उनसे बात करेंगे जो कल 1 फरवरी को बजट आया वो कितना कारगर है, आम इंसानों को कितना जोड़ता है, किसानों को और युवाओं को कितना जोड़ता है। और इसके साथ में ही हम बात करेंगे यूजीसी कानून पर जो रोक लगी उस पर बात करेंगे। पहले हम बजट पर बात करते हैं। जी, मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और जो बजट की जहाँ तक बात है, भारत सरकार जो बजट पेश की है और पिछले 2014 से हर साल बजट पेश किया जा रहा है। और भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं कैबिनेट में और वैसे भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये बजट बड़ा ही क्रांतिकारी होगा। लेकिन 2014 से लेकर के अब तक ये बताइए, क्या बेरोजगारी में कोई कमी हुई? वह आंसर नो है। क्या अपना इसमें महंगाई में कोई कमी हुआ? नहीं। कोई शैक्षणिक सिस्टम में कोई बदलाव आया? कोई अधिक से अधिक स्कूल बने, कॉलेज बने? नहीं। कोई मेडिकल कॉलेज सरकार की तरफ से बनाया गया? नहीं बनाया गया। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार की तरफ से बनाया गया? नहीं बनाया गया। कोई अपना कोई नया कोर्ट जो सिस्टम है केंद्र सरकार के अपना उसमें, वहां भी कोई नहीं गया। तो किसी भी फील्ड में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। या इनके तरफ से पिछले 2014 से लेकर के अब तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? या इस बजट में कौन ऐसा चीज रखा गया है कि बेरोजगारी दूर होगी? बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपने पिछले बल्कि देखा जाए 1992 से जो सरकारें इधर बनी है, कोई बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करी, खास करके नरेंद्र मोदी के टाइम से। बेरोजगारी कैसे दूर होगा? बेरोजगारी दूर ये होगा कि अधिक से अधिक सरकारी कारखाने लगाए जाएं और उसी के साथ निजी लोग कारखाने लगवाएं। जब तक निजी कारखाने, सरकारी कारखाने नहीं लगेंगे और उत्पादन देश में नहीं होगा, आप उत्पादन को कराने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आयात करने का करेंगे। देखिए, हमको याद है 1993 में नरसिंह राव की सरकार थी, तो उस समय यूरिया खाद भारत में आया नहीं था और करीब 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया था। राम लखन यादव कोई चीफ में थे, कृषि मंत्री थे। तो 1993 का समय देख लीजिए और आज हम 2026 में प्रवेश कर गए, यानी 33 साल हो गया। 33 साल में आज भी भारत विदेशों से यूरिया खाद और खाद जो है आयात कर रहा है। क्यों भाई? आप मान लीजिए कांग्रेस नालायक थी, कुछ नहीं किए। 2014 से आपने कौन सा स्टेप लिया कि यूरिया खाद या अन्य खाद को विदेश से ना आयात करना पड़े, डाई खाद ना आयात करना पड़े? तो यूरिया का रेट तो बढ़ा नहीं। यूरिया पे देखिए, अभी मैं पढ़ा हूं कि इसके पहले, आज के 4-5 साल पहले ही जो 50 किलो का पैकेट था उसको 45 कर दिए हैं और आज की बजट में अभी मैं देखा हूं कि उसको 40 कर दिए हैं। दाम आपका वही है, फिर आप 40 कर दिए हैं। फिर कहते हो कि हम जो अपना 6,000 रुपया इनको साल में देते हैं, ये क्या तरीका है? आप इधर से दिए उधर से ले लिए। आप ट्रैक्टर सस्ता नहीं किए, ट्राली सस्ता नहीं किए, कीटनाशक दवाइयां सस्ता नहीं किए और अपना ये खाद को आपने कम कर दिया, उसकी वेट महंगा हो गया। तो आपने किसानों के साथ कौन सा वो किए? ये कुछ नहीं है। ये सरकार जो है इस देश को पिछले 2014 से कई दशक पीछे छोड़ दी है। और जो ये विकसित भारत कर रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकसित भारत का आप भले गान बजा लें, लेकिन भारत इनके रहनुमाई में नहीं बन सकता है। विकसित भारत बनेगा सिर्फ लोक समाज पार्टी के सरकार जब आएगी
तो 20 साल के अंदर में भारत विकसित बन जाएगा। जिस तरह से कहा कि भारत बजट में युवाओं को जगह दी जाती है, किसानों को जगह दी जाती है, आम आदमी को जगह दी जाती है, लेकिन तमाम विपक्ष उस पर लगा है, लेकिन कोई ये बात नहीं करी जो बजट है वो आम लोगों को नहीं छूता, आम आदमी को कहीं भी राहत नहीं है। तो क्या इस बजट को फेलियर बजट मान लिया जाए? फेलियर बजट है। देखिए, आप ये बताइए, कांग्रेस का शासन था तो सीनियर सिटीजन को, पत्रकार को और भी लोगों को अपना 40% छूट मिलती थी। इनके टाइम में 40% छूट का कैंसिल कर लिया गया, आपने वो भी नहीं बहाल किया। फिर इसके बाद में अभी जब आज के कई दशक पहले कांग्रेस के शासन में रेल का किराया सिर्फ बजट के टाइम पर रेल का अलग बजट होता था, वो अपना नहीं करते ये जब चाहते। अभी जुलाई में रेल का किराया बढ़ा था, अभी 15-20 करीब महीना दिन पहले फिर रेल का किराया 5 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिए हैं। क्योंकि बढ़ना बजट तो इसमें भी बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है बिजली के रेट बढ़ेंगे तो रेल का किराया बढ़ेगा। बिजली का रेट क्यों बढ़ेगा? बिजली तो है अडानी अंबानी टाटा लोगों को दे दिए हैं, उनका जो अकाउंट है वो क्यों नहीं ऑडिट होता है? क्योंकि ये जो पैसा है जो सब्सिडी या कुछ देती है या जैसा भी है, तो जो हमारे संसाधन पे टाटा बिरला अंबानी जितने भी लोग रिलायंस से ये कब्जा किए हुए हैं। तो और इस दिल्ली में का जो मैं है, शीला दीक्षित जब बिजली प्राइवेट की थी तो उनका एक एग्रीमेंट था कि बिजली कंपनियों को हम 16% प्रॉफिट देने के लिए वो आए। तो जब 16% आप बिजली के प्रॉफिट दोगे उस बिजली कंपनियों को, तो उनका ऑडिट क्यों नहीं होगा? ऑडिट तो होना चाहिए ना कि कहां से आपकी लागत बढ़ गई है और बिजली महंगा हो गई है। ये कुछ नहीं करते, ये तो सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी इस समय लूट वाली सरकार नहीं, डकैतों वाली सरकार है। इस देश में डकैती डाला जा रहा है और जनता को बहुत एकदम पीछे कर दिया गया। अच्छा, एक और सवाल है, एजुकेशन की बात करें तो ये बड़े कॉलेज खोलने की बात तो हो रही है, लेकिन जो प्राइमरी स्तर के स्कूल है, खासकर अभी उत्तर प्रदेश देखोगे वहाँ कई हजार स्कूल बंद हुए, कई और स्टेटों में स्कूल बंद करने की बात हो रही है। तो क्या बिना प्राइमरी के एजुकेशन के उच्च शिक्षा हासिल हो सकती है? देखिए, जो शिक्षा जो है, सबसे पहले जब आप मकान बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं मकान का, ताकि 2, 4, 10 मंजिला जितने भी हो वो टिका रहे। तो इसी प्रकार आप उच्च शिक्षा की बात कर रहे हो, उच्च शिक्षा में कौन पहुंच पा रहा है? सिर्फ कारपोरेट घराने के और जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के बच्चे उच्च हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहे हैं। आम गरीब मजदूर, रेहड़ी पट्टी वाला और जितने भी है मजौरे किसान, ये उनके बच्चे कहाँ हायर एजुकेशन पा रहे हैं? वो अगर जा रहे हैं तो अपना घर द्वार बेच करके, खेती बाड़ी बेच करके पहुंच पा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन को आप पहले आम जनता की जेब में रखिए ताकि वो कर सके। दूसरी बात, जब तक आप प्राइमरी सरकारी स्कूल को मजबूत नहीं करेंगे, एक तरफ तो आप खोलने की बात करते हो, दूसरी तरफ जो अजय सिंह बिष्ट अर्थात आदित्यनाथ योगी की सरकार को आप बर्खास्त क्यों नहीं किए कि उसने अपने समय में अभी कि कई हजार स्कूल बंद करवा दिए। हाँ, स्कूल बंद करवा दिए, तो तुम क्यों लोगों को बरगला? एक तरफ तो बंद करवा, दूसरी तरफ का तुम खोलेंगे, ये गलत बात है जी। इस तरह से जिस तरह में एजुकेशन को सस्ता करने की बात की जा रही है, उसमें कागज पे इस बार पैसे ही बढ़ा दी गए, जीएसटी 12% से 18% कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है किताबों का रेट बढ़ जाएंगे तो एजुकेशन और महंगी होगी। इस पर कोई विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष का बोलेंगे क्या? देखिए, इस देश में कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जो उत्तर भारत की जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, स्टेट या जो भी है, तो जैसे बीएसपी है, सपा है, जेडीयू है, आरजेडीयू है, और भी जो इधर पार्टियां हैं, उनमें सोच यह है कि हमको लखनऊ मिल जाए, पटना मिल जाए, बाकी जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आज जो देश के हालात हैं, पूरे कांग्रेसियों को, पूरे समाजवादी को, पूरे बीएसपी वालों को, पूरे आरजेडी वालों को इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के खिलाफ जेल में होना चाहिए था, लेकिन
उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए लाल टपकाए रहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, काम कुछ नहीं करना है, जनता के हित के लिए कोई संघर्ष नहीं करना है। ये तो लोक समाज पार्टी है। आप नोटिस करते हुए कि हर संडे को लोक समाज पार्टी का कार्यक्रम चाहे दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर होता रहता है। जितना अपना संसाधन हम लोग कर रहे हैं और इससे आने वाले टाइम पर और बेहतर करेंगे जी।